हेलो एवरीवन, वेलकम टू गणित अंक। बच्चों, दिस इज अंकुश और हम यस मिल गए बहुत दिनों बाद, है ना। तो बहुत सारे बच्चे मुझे कह रहे थे, सर रोज करो रोज करो। यस वी विल डू, अल्टरनेट डे करेंगे। 15-15 क्वेश्चंस करेंगे, सॉल्व करते रहेंगे, रोज प्रैक्टिस होते रहेगी आपकी। ठीक है। तो बच्चों, हम लोगों ने 300 क्वेश्चंस कर लिए थे और ये सीरीज जो है, इसमें पूरे 1000 क्वेश्चंस आपके साथ किए जाएंगे। यस, मोस्ट इंपॉर्टेंट 1000 क्वेश्चंस फॉर एमएसटी सीईटी 2022 मैथ्स, राइट। तो काफ़ी दिनों बाद मिले हैं, लेकिन ये प्रैक्टिस करते रहना है ना। ये पीडीएफ्स वगैरह सारी मैंने ऑलरेडी शेयर करी है आपके साथ टेलीग्राम चैनल पे, या फिर ना लिंक दिया हुआ है गूगल ड्राइव का भी। चलिए आज शुरुआत करते हैं आगे। 300 से आगे जाना है आज मुझे। डेली 15 क्वेश्चंस का टारगेट रखते हैं, ठीक है बच्चों। अच्छा, कॉन्सेप्ट्स कौन कौन से हैं? तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स, प्रिंसिपल, सॉल्यूशन ना, फिर उसके एग्जाम्पल्स, ये सब चीज़ें, पोलर कोऑर्डिनेट्स, सॉल्यूशन ऑफ अ ट्रायंगल के कॉन्सेप्ट, सब चीज़ें मैंने ऑलरेडी डिस्कस करी है 9 AM के सेशंस में, ना। 9 AM का कौन सा सेशन होता है सर? फॉर्मूला रिवीजन फॉर एमएसटी सीईटी, है ना। ये सारी चीज़ें हमने वहाँ डिस्कस की है। तो आज भी आपको वीडियो मिला है, इजंट इट, है ना। कौन कौन प्रैक्टिस कर रहा है फॉर्मूलाज की मेरे साथ? बहुत बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, है ना। सभी लोग कर रहे हैं और करते रहिए। 271 से स्टार्ट किया था, 300 तक कंप्लीट हुआ है हमारा। ठीक है ट्रिगो, अभी हम आगे बढ़ेंगे ना 300 से। ओके। बहुत सारा जुगाड़, बहुत सारी ट्रिक्स आपने सॉल्व की और आपको मज़ा भी आया। गैप तो हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, प्रैक्टिस करते रहेंगे यहाँ से। ठीक है बच्चों, चलिए देखिए कौन कौन आ गया है, कौन कौन प्रैक्टिस कर रहा है। बहुत बहुत बढ़िया, है ना। बहुत सारे बच्चों के मैसेज आए थे मुझे कि सर कब स्टार्ट होगा, कब स्टार्ट होगा। यस, है ना, फिर से रीस्टार्ट कर दिया हमने। तो बच्चों, ये सारे सॉल्यूशंस और ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ गूगल ड्राइव पे और टेलीग्राम पे शेयर करता हूँ। ओके, चलिए 300 तक डन। नाउ लेट्स स्टार्ट विथ 301। शुरू किया जाए, ठीक है। हाउस द जोश बच्चा लोग? ये ठीक, हाय। तो हमेशा हाई होना चाहिए। लेट्स स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन। इन ट्रायंगल एबीसी विथ यूजुअल नोटेशंस, जब भी ऐसा बोला जाए ना, हम हमारा ट्रायंगल लेके खड़े हो जाएंगे। ठीक है। हमारा ट्रायंगल याद है आपको? एक को हम 30 डिग्री रखते हैं, एक को 60 डिग्री रखते हैं और एक को 90। किसे कौन सा रखे, यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो हम हमेशा जो रखते थे ए बी सी वही ले लेते हैं। अब ये हाइपोटेनस बी जो है उसको 1 ले लिया, ए अपोजिट टू 30 है इसको हाफ ले लिया, और सी अपोजिट टू 60 है √3/2। आपको याद है ना, स्पेशल ट्रायंगल हमेशा हमारा वर्क करता है, हमेशा। यस, ये हमारा जुगाड़ है। फॉर्मूला से भी कर सकते हो, लेकिन दिस इज द बेस्ट वे, दिस इज द बेस्ट अप्रोच मेरे बच्चों, है ना। बस अब वैल्यूज डाल दीजिए। बी की जगह क्या रखना है आपने? 1। साइन बी का मतलब साइन 90। सी कितना है बेटा? √3/2। और साइन 60 डिवाइड बाय साइन बी माइनस सी। कैपिटल बी मतलब एंगल है 90 और सी इज 60। ओके, समझ आया आपने क्या कहाँ से वैल्यूज लाई है? ये मैंने सारा जुगाड़ में बताया हुआ है, ऑलरेडी कॉन्सेप्ट्स डिस्कस हुए हैं, ठीक है। और पिछले सेशंस में भी हमने यूज किया हुआ है। अब नाउ पुट द वैल्यूज। साइन 90 कितना होता है मेरे बच्चों? साइन 91 होता है सर, √3/2। साइन 60 वो भी √3/2, और नीचे आ गया साइन 30। जस्ट सॉल्व करते रहिए इसको। तो 1 माइनस ये 3/4 हो गया, और नीचे आया 1/2। तो 1/4 अपॉन 1/2, तो आंसर इज 1/2। तो जो वैल्यूज मैंने रखी ना, जो मैंने वैल्यूज रखी उनको सॉल्व करा जाए तो आंसर आता है हाफ। तो ऑप्शंस देखते हैं। पहला ऑप्शन बी है। बी कितना बेटा? 1 है, तो हाफ तो नहीं है ना, तो कैंसिल। ए प्लस बी प्लस सी हाफ तो नहीं होगा। ए जो है ये हाफ है सर, यस। आपको चेक करना पड़ता है सब नेली अप्रोच। और डी जो है मतलब ऑप्शन, ये भी नहीं होगा क्योंकि ये √3/2 है। देखा आपने कितने इजीली हमने आंसर को ले लिया है। दिस इज हाउ यू सिलेक्ट योर आंसर। आपने वैल्यूज रखी, क्वेश्चन आपका हाफ दे रहा है, तो ऑप्शंस भी हाफ देगा कौन सा। दैट इज हाउ वी सॉल्व। गॉट इट? वेरी वेरी नाइस, ठीक है। ओके, अब अगला क्वेश्चन पढ़िएगा। इन ट्राइंगल ए बी सी विथ यूजुअल नोटेशन, सर जुगाड़ लगाए सेम। बेटा यहाँ पे जो बताया पूछा होता है ना कि ट्राइंगल कौन सा है, तो हम वो अज्यूम नहीं करेंगे ना कि ट्राइंगल राइट एंगल ही है। हमें पूछा गया है कौन सा ट्राइंगल। तो ऐसी जगह पे इट इज बेटर इफ वी अप्लाई फॉर्मूलाज। यस, तो साइन बी साइन सी। क्या मैं स्मॉल बी को के साइन भी लिख सकता हूँ साइन रूल के हिसाब से? यस सर।
और इसको भी के साइन सी, और नीचे जो ए है उसको हम क्या लिखेंगे, नीचे का जो ए है बेटा, व्हाट शुड आई राइट दैट, के साइन है, बट स्क्वायर है तो के स्क्वायर साइन स्क्वायर है। ये सबसे आसान अप्रोच होगा हमारा, राइट। तो जब भी आप थोड़ी मेथड्स बना ही लो, जब भी आपको ऐसे जाए ना कि ट्रायंगल कौन सा है, यू कैन ट्राई लाइक दिस, है ना, जस्ट यूज द रूल्स। तो ये साइन रूल जो होता है ना, बी इज इक्वल टू के साइन बी, वैसे ही सी इज इक्वल टू के साइन सी, और ए इज इक्वल टू के साइन ए। याद होगा आपको ये सारा साइन रूल, तो सबसे इजी है। अब सॉल्व कर देखो, के स्क्वायर, के और के कैंसिल। इसके लिए आपने देखा साइन बी साइन सी, यहाँ पे भी साइन बी साइन सी, तो कट हो गए। तो क्या बचा सर, तो वन इक्वल टू वन अपॉन साइन स्क्वायर ए। यहाँ से क्या मिल रहा है बेटा हमें, तो साइन स्क्वायर ए इक्वल टू वन। तो कब होता है वन, एंगल 90 के लिए। और अगर एक एंगल 90 है तो ट्रायंगल कैसा हो गया, राइट एंगल्ड ट्रायंगल, है ना, राइट एंगल्ड एट ए है, करेक्ट। तो यस, द ट्रायंगल इज राइट एंगल्ड, ऑप्शन ए। गॉट इट, एकदम आसान है, सिंपल फॉर्मूला लगाया हमने। कुछ बच्चे कहेंगे सर इसका जुगाड़ नहीं है क्या, है इसका भी जुगाड़, है ना, आप यूज कर सकते हो। जैसे ऑप्शन बाय ऑप्शन आप कट कर सकते हो। इक्विलेटरल ट्रायंगल अगर आपको चेक करना हो कि इक्विलेटरल है या नहीं है, तो यू कैन पुट ए बी सी, बड़ा कैपिटल ए बी सी जो एंगल्स है उनको 60 पुट करके देखिए, स्मॉल ए बी सी को कोई भी एक वैल्यू पुट करके देखिए ना, लेटेस्ट से के पुट करके देखिए, और देखिए ये बराबर आता है क्या, ट्रू होता है क्या। तो साइन बी साइन सी इज इक्वल टू बी सी अपॉन ए स्क्वायर, जस्ट ट्राई। ठीक है, तो साइन बी मतलब साइन 60 हो जाएगा, अगेन साइन 60 हो जाएगा, बी सी मतलब के रखा ना, तो के बाय के स्क्वायर। तो आप देखोगे कि साइन 60 क्या होता है, √3/2, ये भी √3/2, वन, आर दे इक्वल, नो, तो ये ट्रू नहीं है, तो ये इक्विलेटरल नहीं है। तो ऐसे आप यूज कर सकते हो सर राइट एंगल के लिए। तो आपको ए को 90 लेके देखो, बी सी को कोई वैल्यू लेके देखो, मतलब आप यू कैन ट्राई लाइक दिस, है ना, ऑप्शन में। बट आई वुड सजेस्ट कि जो मेथड है ना फॉर्मूला वाला, सबसे अच्छा है, सबसे ईजी है। ठीक है बच्चों, ना मेथड टू जुगाड़ इसमें थोड़ा लेंदी हो जाता है जब ट्रायंगल को हम चेक करना चाह रहे होते हैं, राइट। तो जब आपको थोड़ा मेथड बना के रखनी कि ट्रायंगल को चेक करना है, तो बेटर इफ यू यूज फॉर्मूला। ठीक है ना। तो अगला क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस के लिए आपको दो तीन क्वेश्चंस दिए हैं ऐसे। सो लेट्स ट्राई दिस, और क्या करेंगे हम, जुगाड़ लगाएंगे या फॉर्मूला, यस वी विल अप्लाई फॉर्मूला। और सर यहाँ फॉर्मूला कौन सा, बेटा वही वही सारी चीजें। कॉस ए दिखा मतलब कौन सा रूल, कोसाइन रूल। क्या होता है कॉस ए के लिए, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc, है ना, ऐसा होता है ना, यस, इक्वल टू, नाउ दिस इज बी बाई सी, साइन रूल के हिसाब से। ठीक है ना। अब ये सी और सी कैंसिल, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, देखो, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और ये टू भी उधर आ गया तो ये क्या हो जाएगा, 2b² हो जाएगा। चलिए बी स्क्वायर को उधर लेके जाते हैं, तो इट विल बी नाउ सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2b² और माइनस बी स्क्वायर, तो ये बी स्क्वायर आएगा, यस। वी आर गेटिंग हियर सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इजंट इट, वेरी गुड। आप समझ गए, ये तो पाइथागोरस वाली बात हो गई ना, मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल है। सो बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस कैन सी द ट्रायंगल इज राइट एंगल। सर तो सारे आंसर्स राइट एंगल ही आते हैं क्या, हमने दो क्वेश्चन सॉल्व किए 2019 के, दोनों का राइट एंगल आया है, इसका मतलब ये नहीं है। अच्छा कहाँ राइट एंगल होगा ये, हाइपोटेनस सी है ना, यस, तो एट सी, गॉट इट। तो ऑप्शन क्या हुआ हमारा, समझ में आया सबको, यस, द ऑप्शन कम्स आउट टू बी आंसर डी। ठीक है, वेरी गुड, देखो आराम से सॉल्व हो रहा है ना हमसे, यस सर। नेक्स्ट है ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ एबीसी बताना है। बच्चा आपको याद है एरिया ऑफ ट्रायंगल का एक फॉर्मूला होता था, हाफ ए बी साइन सी, कितने लोगों को याद है ये, याद होना चाहिए। सर ये आर बार में चाहिए, आपको याद है आर बार में मतलब हमारे पास साइन रूल होता है, उसको हम आर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ए बाय साइन ए इज इक्वल टू बी बाय साइन बी इज इक्वल टू सी बाय साइन सी, एंड दिस इज इक्वल टू 2r, यस यू आर करेक्ट। यहाँ से अगर मैं यूज करूँ तो साइन सी निकल जाएगा, है ना, सी बाय 2r, है ना, बस पुट कर दो यहाँ पे, देखो कितना आराम से सॉल्व हो रहा है, हाफ ए बी सी बाय 2r, और हमारा आंसर चुटकियों में आ गया, ए बी सी बाय 4r। ठीक है ना। तो ऐसे हमने कितने आराम से ऑप्शन भी ला लिया, देखा एमएसटी सीटी 2019 के क्वेश्चंस बहुत ही आसान थे। अच्छा हमेशा जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होते हैं ना, हमेशा इजी लगते हैं हमें,
हमें लगता है इतना आसान आता है क्या सर? बच्चा देख रहे हो ना आप कितने आराम से सॉल्व हो रहा है हमसे, राइट? बट दिस क्वेश्चंस आर रियली गुड क्वेश्चंस। ठीक है ना, जब ये आपके एग्जाम में आएंगे ना तो आप भी बाप रे डर जाओगे, क्या करूँ कैसे करूँ। अच्छा, इसको जुगाड़ से भी कर सकते थे आप, है ना, यू कुड हैव ट्राइड बाय जुगाड़ एज वेल। कैसे सर? वही हमारा मेथड टू, वही ट्रायंगल है ना, जुगाड़ जो है वही सारी वैल्यूज, राइट एंगल ट्रायंगल ले लीजिए। ओके, जो हमने हमेशा किया था वही आप वैल्यूज डाल सकते, ए बी सी, राइट, 90, ये 60 और ये 30। ठीक है, और ये 1 लिया तो ये हाफ आया, और ये √3/2 है ना, हमेशा वाला। सी है, राइट, अपोजिट टू एंगल सी, ये ए है और ये बी है। हमेशा हमेशा जो करते हैं वही बात। अच्छा, एरिया ऑफ ट्रायंगल होता क्या है बेटा, सब लोग बताइए तो मुझे। सर हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ इंटू बेस क्या है यहाँ पे? हाफ ही है। हाइट क्या है? √3/2। तो आंसर कितना हुआ? √3/8। राइट, ऐसा हो गया हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब देखना ऑप्शन बाय ऑप्शन, राइट। तो ए बी सी बाय आर क्या होगा? ए बी सी बाय आर क्या होगा? तो ए बी सी बाय आर, आर की वैल्यू कैसे निकलेगी? तो वही सी बाय साइन सी इज इक्वल टू 2r। सी कितना है यहाँ पे? √3/2 डिवाइड बाय साइन 60 इज इक्वल टू 2r। देख रहे हो ना? तो ये और ये तो सेम हो गया, तो 2r इक्वल टू 1 हो गया। तो r की वैल्यू क्या है? हाफ है। आर यू ऑल गेटिंग कैसे निकाल रहा हूँ मैं? भाई वही साइन रूल जो हमने ऊपर यूज किया है, राइट, यहाँ से r की वैल्यू निकल गई। अब नाउ जस्ट पुट द वैल्यूज। a हाफ है, राइट, b 1 है, ये √3/2 है, एंड डिवाइड बाय हाफ। पहला ऑप्शन देख रहा हूँ मैं। ठीक है, तो ये कैंसिल कैंसिल, तो ये √3/2 आया। आप सेकेंड ऑप्शन ट्राई करेंगे, ए बी सी बाई 4r, वैल्यूज डालेंगे तो हाफ 1 √3/2 अपॉन 4 इंटू हाफ, तो ये बराबर √3/8 आता है, एंड वी कैन से यस दिस इज माय आंसर। समझ रहे हो? तो वो जो ट्रायंगल है ना हमारा, वो हमेशा काम करता है ना, ऐसे नहीं कि कभी करता है कभी नहीं। जब भी ऐसे बोला जाए ना कि यूजुअल नोटेशन है एबीसी में ही हमारे आंसर्स है, तो हम हमेशा ये ट्रायंगल ले सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। गुड, मजा आ गया। वेरी नाइस, वेरी गुड। अब ये क्वेश्चन जब यहाँ पे ऐसे दिया है ना विथ यूजुअल नोटेशंस, तो सर वही ट्रायंगल ले क्या? बट यार यहाँ पे ना एक और बात कह दी है, इसके कारण हम नहीं लेंगे। ए बी सी आर इन एपी, वो जो वैल्यूज है वो कैसी होनी चाहिए? एपी में होनी चाहिए। तो सर क्या करें? फॉर्मूलाज यूज करना पड़ेगा मेरे बच्चों। कुछ याद है? ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, कॉस स्क्वायर थीटा बाय टू इज इक्वल टू 1 + cos थीटा कंप्लीटली डिवाइड बाय 2। नहीं याद है तो भाई साहब लिख लीजिए, अब यूज करेंगे हम लोग। ठीक है, तो a cos स्क्वायर सी बाई टू को हम क्या लिखेंगे? 1 + cos ऑफ c/2 प्लस c 1 + cos ऑफ a/2। है कि नहीं? है ना, समझ रहे हो? फॉर्मूला से आ गया हमारा एंगल, राइट। अब अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए एंड लेट्स सी व्हाट आर वी गेटिंग। a इंटू वन ए होगा, प्लस a cos c, फिर c इंटू वन c होगा, प्लस c cos a, और कंप्लीटली डिवाइड बाय 2। ठीक है, नाउ a cos c प्लस c cos a क्या लगेगा बताइए? चलिए सब लोग अटेम्प्ट बताइए। कहाँ देखा है, कहाँ देखा आपने? a cos c प्लस c cos a। वेरी गुड सर, प्रोजेक्शन रूल, बहुत बहुत अच्छे, वेरी नाइस बच्चा। ऐसे ही तो फटाफट क्लिक होना चाहिए हमें। ये क्या हो जाएगा? b, तो a प्लस b प्लस c बाय 2, ये मेरा आंसर होना चाहिए। सर ऑप्शन में ही नहीं है, तो हमने एक इन्फॉर्मेशन अभी तक यूज नहीं की है, वो क्या है? ए बी सी आर इन ए पी। अगर ए बी सी ए पी में है तो 2b इज इक्वल टू a प्लस सी, करेक्ट। बस यूज करिए। अब ये a प्लस सी को हम क्या लिख सकते हैं? 2b, यस, तो b प्लस 2b/2, तो मैं आंसर इज 3b/2। खत्म। ये अच्छा क्वेश्चन है बहुत, और आई होप ये रिपीट भी हो सकता है, राइट, आपके लिए ये रिपीट भी हो सकता है। 18 का क्वेश्चन है ना, तो 22 में आना काफी पॉसिबिलिटी है। समझ रहे हो क्या क्या करा है हमने, है ना, आराम से देखो। हाँ, व्हाट आर वी डूइंग हियर, कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला है, कैसे प्रोजेक्शन रूल लगा है, एपी का यूज किया हुआ है। अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, बहुत कुछ आपसे अप्लाई कराता है। ठीक है, या, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। आज 15 क्वेश्चंस करने हैं, 5 हो गए हमारे। ठीक है, बहुत बहुत अच्छे, वेरी गुड, वेरी नाइस। या, जस्ट अ मिनट। 305 हो गया था ना? या, चलिए नेक्स्ट।
306। साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी इक्वल टू साइन स्क्वायर सी। तो अकॉर्डिंग टू साइन रूल कैन आई से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल हुआ ना पाइथागोरस के हिसाब से। ओके, राइट एंगल, वो भी कहाँ पे, एट सी। चलिए बना लेते हैं ट्रायंगल एक, राइट एंगल ट्रायंगल हमेशा की तरह। ठीक है, तो ये सी पे राइट एंगल है। आपको बोला कि ए बी का लेंथ 10 है, मतलब हाइपोटेनस दिया हुआ है आपको। ओके, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज मैक्सिमम। अच्छा बेटा एक बात याद रखिए, फॉर मैक्सिमम ना ये दोनों साइड्स या दोनों एंगल इक्वल होने चाहिए, एंगल ए एंगल बी इक्वल होने चाहिए, या दोनों साइड्स। अगर दोनों इक्वल है तो क्या आप समझते हो एक 90 तो बाकी दो एंगल्स कितने होंगे, 45 होंगे। वेरी गुड सर, इक्वल क्यों होना चाहिए, एरिया मैक्सिमम होना चाहिए ना, तो इसलिए ये राइट, इट शुड बी एन आइसोसेलेस, इट शुड बी ट्रायंगल लाइक दिस। ठीक है, इसको प्रूव भी किया जा सकता है, बट ये याद रखिए आपकी मैक्सिमम राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया मैक्सिमम तभी होता है जब वो 40 और 45 90 होता है ना। बाय 45 45 90 थ्योरम कुछ याद आ रहा है, साइड अपोजिट टू 45, मतलब ये स्मॉल बी और ये स्मॉल ए, ये क्या होंगे, 1/√2 टाइम्स ऑफ हाइपोटेनस, इजंट इट ना। याद आ रहा है कि नहीं 45 45 90 थ्योरम, राइट, यस। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल अब इजीली सॉल्व कर सकते हो, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस है ए, हाइट है बी, है ना, आप देख रहे हो ट्रायंगल में, बस वैल्यूज रखिए। तो हाफ इंटू 10/√2 और 10/√2। तो बेटा ऊपर आया 100 और नीचे आया 4, है ना, √2 2 बन गया और एक 2 था, तो आंसर इज 25। गॉट इट, यस, वेरी वेरी सिंपल, वेरी वेरी इजी, वेरी गुड। बहुत अच्छा कर रहे हैं सब बच्चे, और आराम आराम से समझ रहे हैं पाइथागोरस थ्योरम कैसे लगाया, राइट एंगल कैसे हुआ, फिर राइट बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, समझ समझ के करिएगा। ओके नेक्स्ट, राइट, तो इन अ ट्रायंगल द एंगल्स आर इन एपी, है ना, यहाँ पे एक एंगल्स वर्ड भूल गया, द एंगल्स आर इन एपी, बी इज टू सी इज √3 इज टू √2। ठीक है, मतलब बी बाई सी √3/√2 है। तो क्या मैं साइन रूल के हिसाब से लिख सकता हूँ, साइन बी अपॉन साइन सी हो गया एक्चुअली ये, √3/√2। अब ये एंगल्स अगर एपी में है, एक कॉन्सेप्ट याद भी रख सकते हो आप, कि एंगल्स अगर एपी में है तो, है ना, जो बीच वाला एंगल है ना वो हमेशा 60 होता है। चलो निकालते कैसे, सम ऑफ एंगल्स कितना होता है 180, सिंस दे आर इन एपी तो आई कैन से 2b इज इक्वल टू a प्लस सी, है ना। इन दोनों को सॉल्व करेंगे, देखो, तो ये जो a और c का एडिशन है इसको हम 2b लिख सकते हैं, यस। सो 2b प्लस b इज इक्वल टू 180। तो इसका मतलब 3b इक्वल टू 180 हुआ बेटा, करेक्ट। तो b का वैल्यू कितना हुआ, 60 डिग्री हो गया, राइट। तो हमेशा एंगल बीच का अगर एपी में है ना तो आप याद ही रख सकते हो, इफ एंगल्स इन एपी तो बी एंगल जो बीच का एंगल है वो ऑलवेज 60 होता है। दिस कैन बी अ फैक्ट, हमें याद रख सकते हैं, हमेशा ये ट्रू होता है। चलिए अब सॉल्व करके आप करो फटाफट सॉल्व, बताइए क्या होगा आंसर। ठीक है, तो साइन बी मतलब साइन 60 हो गया अपॉन साइन सी इज इक्वल टू √3/√2, राइट। साइन सी को उधर लेके जाते हैं तो साइन 60 इज √3/2 इज इक्वल टू √3/√2, और ये साइन सी ऊपर लेके आ गया मैं। ठीक है, √3 कैंसिल, तो सॉल्व करेंगे आप, साइन सी कितना आता है, √2/2 विच इज 1/√2। सी का वैल्यू कितना 45, तो बी 60 है, सी 45 है, तो ए कितना होगा, ए विल बी 75। क्यों, 180 होता है ना एडिशन, यस। सो ऑप्शन सी इज माय आंसर। आपको एंगल ए ही पूछा गया है, समझ रहे हो। बी और सी निकल गया तो ए निकालने में क्या दिक्कत है, बहुत ही आराम से सॉल्व हो जाता है। ठीक है ना, वेरी वेरी नाइस, वेरी गुड। अगेन सर ट्रायंगल कौन सा है पूछा गया है, क्या करूँ कैसे करूँ। ठीक है, लेट्स सी, सॉल्व कर सकते हैं, बट कॉस साइन है ना तो ये सबको साइन में लेके आते हैं, सबसे थोड़ा इजी बनाते हैं। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर आएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर सी आएगा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर भी आएगा। मतलब फॉर्मूला भी लगाना है तो थोड़ा सा आसान तो कर दो। साइन के टर्म्स एक तरफ लेके गए बेटा तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव, तो साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर सी इक्वल टू 2 हो रहा है। ठीक है, अब ये इक्विलेटरल है क्या, तो अगर ए बी सी को 60 60 डाला तो देखोगे आप सेटिस्फाई नहीं करता है। 90 45 45 डाला तब भी नहीं। चलो अगर हम 90 30 60 डाल के देखें ना,
पुट तो करके देखो एंगल्स को, अगर ये सेटिस्फाई कर गया तो हमें आंसर मिल जाएगा ना। तो साइन 90 कितना होता है बेटा, साइन स्क्वायर 90 प्लस साइन स्क्वायर 30 और प्लस साइन स्क्वायर 60। लेट्स चेक कितना हो रहा है, 1 प्लस 1/2 का स्क्वायर प्लस √3/2 का स्क्वायर। सॉल्व करके देखिए कितना आ रहा है, 1 प्लस 1/4 प्लस 3/4। सर ये 2 आ रहा है, मतलब सेटिस्फाई कर गया। तो 90 30 60 सेटिस्फाई कर गया, तो आंसर कौन सा हो गया, इट इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। समझ गए, है ना। तो सर सारे क्वेश्चन के राइट एंगल आंसर आ रहे हैं बेटा, वो कोइंसिडेंस है, ठीक है ना, जो भी क्वेश्चन हम कर रहे हैं। बट सॉल्व करने का अप्रोच देख रहे हो आप कैसे कैसे हो रहा है, ठीक है। फॉर्मूलाज भी लगा सकते थे, बट दिस इज अ बेटर अप्रोच हियर। ठीक, वेरी नाइस, वेरी गुड। नेक्स्ट, नाउ आप लोग बताएंगे मुझे क्या करूं मैं इस क्वेश्चन में, कौन सा रूल लगाऊं। ए बी, है ना, वैल्यूज दी हुई है, स्मॉल सी पूछा गया है और एंगल, तीनों साइड्स का डिस्कशन हो चुका है और एक एंगल, कौन सा रूल, बहुत अच्छे, कोसाइन रूल। और कौन सा एंगल के लिए, कॉस ए के लिए लगाएंगे, बहुत बढ़िया। क्यों, क्योंकि ये एंगल दिया है ना। व्हाट इज फॉर्मूला, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। अब हमें बस सब्स्टिट्यूट करनी वैल्यू। ए कितना दिया है 60, तो cos 60 इज इक्वल टू, बी कितना दिया है 3, 3 का स्क्वायर, सी नहीं पता, ए कितना दिया है, ठीक है। सो 2, बी इज 3 एंड सी। cos 60 कितना होता है बेटा, हाफ, राइट। तो आप देखोगे 9 प्लस सी स्क्वायर माइनस 16 अपॉन 2 इंटू 3 इंटू सी। 2 और 2 कैंसिल, 3 सी ऊपर चला जाएगा और ये आएगा सी स्क्वायर माइनस 7। इजंट इट, बस हो गया हमारा सॉल्व। फिर तो एक तरफ लेके आ गए, तो सी स्क्वायर माइनस 3c माइनस 7 इक्वल टू 0। बस यही तो इक्वेशन चाहिए थी आपको, माइनस माइनस होना चाहिए। तो ऑप्शन ए पूरा करने के बाद ना ऑप्शंस ठीक से सॉल्व करना है, देखना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि पूरा सॉल्व हो गया और हमने टिक कुछ गलत कर दिया, ये बहुत सारे बच्चे करते हैं, है ना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ द साइड्स और एंगल्स दिए हुए हैं, मतलब पूछा क्या है, इफ आई अंडरस्टैंड, ए इज टू बी इज टू सी पूछा गया है। ओके, ओके बेटा, तो ए को मैं लिख सकता हूँ क्या, के साइन ए, बी को हम लिख सकते हैं के साइन बी, साइन रूल के हिसाब से, और सी को के साइन सी। के कट गया तो ये क्या हो गया, साइन ए, एकदम आराम आराम से देखिए ना, साइन बी और साइन सी। अच्छा, ए और बी की वैल्यूज दी हुई तो रख दें। ए इज साइन 45, दिस इज साइन ऑफ 60, ओके। और सी कितना होगा, तो पता है ना कि ए प्लस बी प्लस सी का एडिशन कितना होता है, right? तो अगर ये 45 60 दिए हुए हैं, 45 60 प्लस सी इक्वल टू 180, सॉल्व करोगे सी कितना मिलेगा, 75 डिग्री मिलेगा। वेरी गुड, ओके। अब साइन 75 कैसे निकालूं सर, बाकी तो कोई वैल्यू है, कैसे निकालना चाहिए, क्या लगता है, बताइए चैट में। यस, 45 प्लस 30 करना चाहिए, राइट। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, साइन ए, है ना, कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, है ना। पुट द वैल्यूज, 1/√2 √3/2, अगेन 1/√2 और 1/2, तो मेरा क्या आया ये, √3 प्लस 1/2 √2, ठीक है। वेरी गुड, वेरी नाइस। नाउ दिस इज हाउ वी गेट आवर रेशियो नाउ। ये क्या आया, 1/√2, ये क्या आया, √3/2 साइन 60, और लास्ट वाला क्या है, √3 प्लस 1/2 √2। दिस इज हाउ वी विल गेट आंसर, राइट। अब इतना नहीं किया रहा तो भी समझ में आ गया कि आखिर में √3 प्लस 1 है, तो हम देख सकते हैं कि ऑप्शन मेरा सी करेक्ट होगा। चलो सॉल्व ही करना है मुझे, तो मल्टीप्लाई बाय सबको 2√2 करना पड़ेगा। 2√2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 2√2 अपॉन √2, √3 अपॉन 2 इंटू 2√2, और लास्ट में तो √3 प्लस 1 है। सॉल्व कर लिया आपने, देखो तो क्या आ रहा है, 2:2, ये √6 बन जाएगा, और ये √3 प्लस 1। कैलकुलेशन ठीक से करिए एंड यू गेट द आंसर रिक्वायर्ड, ऑप्शन सी आ गया। समझ गए ना, रेशियो ऑफ द साइड्स वगैरह, ये क्वेश्चंस बार बार दिखेंगे आपको। आप कोई भी बुक उठा लो, चाहे अरिहंत उठा लो, चाहे आप टारगेट उठा लो, चाहे आप पीएलबीएन उठा लो, कोई भी बुक उठा लो, है ना, आपको ये क्वेश्चंस बार बार दिखेंगे, है ना। तो आपको अप्रोच क्या करना है, कैसे करना है। बहुत सारे बच्चे मुझे मैसेज करते हैं, सर ये टफ जा रहा है, ध्यान रखो अप्रोच कैसे करते हैं, तो इट विल बी वेरी वेरी इजी, ओके। चलो गुड। सो नाउ नेक्स्ट इज 311, है ना, क्वेश्चन नंबर, लास्ट 5 क्वेश्चंस नाउ, है ना, 10 हो चुके हैं बच्चों। अब ये क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं यहाँ पे इनवर्स के, ये बड़े आसान होते हैं,
साइन इनवर्स ऑफ √3/2, बताइए कब होता है साइन √3/2? बहुत इजी है सर, 60 डिग्री पे π/3। कॉस इनवर्स ऑफ 1/2 कब होता है? कॉस हाफ, अगेन ये भी 60 के लिए। और ये कॉट इनवर्स ऑफ माइनस, सर निगेटिव वाला एक प्रॉब्लम देता है हमें। याद है आज ही हमने फॉर्मूला रिवाइज किया, तो कॉट इनवर्स ऑफ -x क्या था? आसान बनाया था ना एक प्रॉपर्टी ने, पाई माइनस, है ना, ग्रुप 2 का वैल्यू है ये। सो इट विल बी पाई माइनस कॉट इनवर्स ऑफ 1/√3। अब कॉट 1/√3 कब होता है, ये अलग क्वेश्चन है। तो सर ये π/3 पे ही होता है, 60 पे ही होता है। तो सॉल्व करके देखा आपने, है ना, ये वैल्यूज निकालनी आ गई। 2020 का क्वेश्चन है, इतना आसान क्वेश्चन है। आ रहा है आप लोगों को सॉल्व करते? बहुत बहुत अच्छे, राइट, आराम से आ जाना चाहिए। तो पहला π/3, नेक्स्ट भी π/3, और थर्ड कितना है? 2π/3 है। तो आंसर इज 4π/3, यस, है ना, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। है ना, क्या मैं फास्ट कर रहा हूँ? समझ आ रही है बात सबको? 2020 के क्वेश्चंस एकदम आसान क्वेश्चंस, बोर्ड्स में भी ऐसे क्वेश्चन हमने काफी बार किए हैं, राइट। तो इनकी वैल्यूज निकालनी है, और ये माइनस वाले के लिए वी शुड यूज सच प्रॉपर्टीज। राइट, माइनस के लिए सबसे अच्छा वो प्रॉपर्टी ही है जो मैंने बताई थी। हाँ, सुबह सुबह 9 बजे के सेशन में अगर आप नहीं थे तो रिवाइज करिए। ओके, अगेन यहाँ पे भी साइन इनवर्स ऑफ -x क्या होता है बेटा? ग्रुप 1 में माइनस बाहर आ जाता है ना? यस। तो साइन इनवर्स ऑफ -½ क्या होगा मेरे बच्चों? इट विल बी माइनस साइन इनवर्स ऑफ हाफ, है ना, बाहर आ गया। एंड वी नो हाफ मतलब π/6। यस, वेरी गुड। सिमिलरली आपको याद है कॉस इनवर्स ऑफ -x क्या होता है? सर ये ग्रुप 2 का है ना, तो पाई माइनस आ जाएगा, बस वही प्रॉपर्टी हम अप्लाई कर लेंगे। कुछ बच्चे कहते हैं सर मेरे पास और कोई अप्रोच है, ठीक है ना, जो भी आपको करना है, बट ये इजी है। ओके, तो यहाँ पे जो कॉस इनवर्स ऑफ -√3/2 था, उसका आंसर ऐसे आ गया। ठीक है, तो ये क्या होगा? पाई माइनस, अब √3/2 कब होता है कॉस? π/6 पे, तो ये आंसर कितना हुआ? 5π/6। राइट, अब हमें दोनों को ऐड करना है, तो मेरा आंसर क्या होना चाहिए? दोनों का एडिशन, तो -π/6 प्लस 5π/6, सॉल्व करके कितना आया ये? 4π/6, और आई कैन सिंप्लीफाई टू 2π/3। ओके, सो 2π/3 मेरा आंसर है। अब सर ऑप्शन में तो ऐसा है ही नहीं, जस्ट चेक ऑप्शंस। साइन इनवर्स ऑफ -½ ये तो देखा ना आपने, -π/6 है, तो ये तो नहीं होगा, राइट। कॉस इनवर्स ऑफ √3/2, कॉस इनवर्स ऑफ हाफ, ये तो सारे पॉजिटिव है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट की होंगे ना, 0 से π/2। आप ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं, -½ यस, दिस इज माय आंसर। या आप ट्राई भी कर सकते हो कि अलग अलग ऑप्शंस को, कि यार इसका क्या एंगल है और जो मैच करेगा, दैट गिव्स मी माय आंसर। गॉट इट? आप ऑप्शंस एलिमिनेट करो, फर्स्ट तो नहीं है, थर्ड फोर्थ कैसे एलिमिनेट हुआ? कॉस के पॉजिटिव वैल्यूज है ना, तो इनके आंसर्स क्या होंगे? इनके आंसर्स क्या होंगे बच्चों? 0 से 90 के बीच में ही होंगे, 0 से π/2 के बीच में ही होंगे। ठीक है, गुड। चलो बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया सॉल्व कर रहे हैं आप, बहुत बहुत अच्छे बच्चों। नेक्स्ट, 2020 के ही क्वेश्चंस चल रहे हैं, है ना। कैसे करते हैं इनवर्स ट्रिगो के? जब ऐसे आता है तो इसको ए पकड़ लेते हैं, tan इनवर्स ऑफ 3/4 क्या पकड़ा आपने? ए। और tan इनवर्स ऑफ 4/3 इसको क्या पकड़ लिया? बी। लिखते लिखते समझ में आया ये रेसिप्रोकल हो रहे हैं एक दूसरे के। हाँ, तो tan ए यहाँ से 3/4, और यहाँ से tan बी 4/3। ये उल्टा ही तो वैल्यूज है सर, तो कहना है से tan ए इंटू tan बी कितना हुआ? 1 हुआ। मल्टीप्लाई करोगे इन दोनों को, क्योंकि ये रेसिप्रोकल एक दूसरे के, तो मल्टीप्लाई करके क्या होगा? 1 ही होगा ना। और अगर आपको याद होगा ट्रिग्नोमेट्री की कुछ प्रॉपर्टीज जो मैंने जुगाड़ लिखाए थे, अगर tan ए tan बी इक्वल टू 1, तो a प्लस बी इज 90। याद है तो बहुत इजी हो जाता है, याद नहीं है तो कुछ और अप्रोच करना। तो अब ये क्वेश्चन क्या है मेरा? साइन ए का स्क्वायर प्लस साइन बी का स्क्वायर, हमने पहले को ए लिया था, दूसरे को बी लिया था, ये पता करना था। अब एक और प्रॉपर्टी, जब भी a प्लस बी 90 होता है, तो साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी इज 1। ये भी एक जुगाड़ था, ये भी मैंने करवाया था। तो कई सारे जुगाड़ हमने करे हैं जब हम 11th की टिको कर रहे थे। तो कितना इजीली, अगर ये आपको पता हो तो कितना इजीली, किस किस को याद है ये? यस सर, बहुत बहुत अच्छे, है ना। यस, सो ऑप्शन सी इज और आंसर। सर हमें याद नहीं है, हम क्या करेंगे? जिनको याद नहीं है ना, वो मेथड 2 भी ट्राई कर सकते हैं। व्हाट इज इट सर? ना, उसमें आप नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले लगा सकते हैं। कौन से? tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इक्वल टू π/2, ये वाला। या फिर
tan इनवर्स x इज इक्वल टू cot इनवर्स ऑफ 1/x है ना, ये वाला, तो ये सारे लगा सकते हो। कैसे सर? देखो साइन ऑफ tan इनवर्स ऑफ 3/4 था, फिर इसका स्क्वायर पहला, और यहाँ पे साइन ऑफ tan इनवर्स है ना, उसको उल्टा कर दिया अगर, तो cot इनवर्स ऑफ 3/4 हो जाएगा। समझ रहे हो है ना? तो 4/3 को मैंने सेकंड में क्या करा, उल्टा कर दिया यूजिंग दिस प्रॉपर्टी, ये जो प्रॉपर्टी ना रेसिप्रोकल वाली, समझे? अब साइन ऑफ है ना tan इनवर्स ऑफ 3/4 का स्क्वायर प्लस, कैन आई राइट दिस एज साइन ऑफ, इसको भी tan में लेके आना हो तो π/2 माइनस tan इनवर्स ऑफ 3/4, गॉट इट, और इसका स्क्वायर। अब नेक्स्ट क्या, तो ये हो गया, अब साइन ऑफ है ना, ये a पकड़ लेते हैं, प्लस साइन ऑफ π/2 माइनस a का स्क्वायर, एंड व्हाट इज साइन ऑफ π/2 माइनस a, cos, यस 90 माइनस थीटा, वेरी गुड। तो ये हो गया अपना साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a, एंड दिस इज इक्वल टू 1। दिस इज हाउ वी गेट द आंसर। तो बच्चों कौन सा आपको अच्छा लगा, मेथड 1 मेथड 2, कमेंट करिएगा, मुझे बताइएगा विच मेथड यू लाइक्ड मोर। ठीक है, तो अगर आपको जुगाड़ याद है तो बहुत इजीली हो गया पहला, और सेकंड में आप प्रॉपर्टीज यूज कर सकते हो, फॉर्मुलाज यूज कर सकते हो। वेरी गुड, वेरी नाइस। नेक्स्ट, नाउ लास्ट टू क्वेश्चंस मेरे बच्चों, राइट, वी आर डीलिंग विद द लास्ट टू क्वेश्चंस फॉर द डे नाउ। ओके, बस खत्म ही होने वाला है, 2 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके निकल जाएंगे हम। क्या करें, कैसे करें? ए 90 दिया है, ए 90 क्यों दिया है, राइट एंगल्ड है, तो कहने से अगर ए इज 90 तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बाय पाइथागोरस ना। अगर ए 90 है मतलब ए हाइपोटेनस है, राइट, ये रिलेशन याद रखना। अच्छा यहाँ क्या करें सर, यहाँ कुछ मत करिए, आप नॉर्मल फॉर्मूला यूज करिए ना, tan इनवर्स x प्लस, आज ही तो रिवाइज कराया था मैंने आपको, x की जगह ये पूरा है, क्या दिक्कत है? तो इट इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। तो हमारे इस क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, x की जगह है पहला ब्रैकेट इतना बड़ा c अपॉन a प्लस बी, डजेंट मैटर, सिंपल है, बस आपको कैलकुलेशन तो करना है, तो b अपॉन a प्लस सी, 1 माइनस इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, c अपॉन a प्लस b अपॉन a प्लस सी, गॉट इट? समझ गए ना, बस फॉर्मूला लगाया मैंने, x की जगह पे वो पूरा शक्ल है पहली, और y की जगह पे दूसरी। अब इसको बस सिंप्लीफाई करते रहिए एंड यू विल गेट टू द आंसर। सिंप्लीफाई करना आएगा ना, क्रॉस मल्टीप्लाई, c इंटू a प्लस सी प्लस b इंटू a प्लस बी, है ना, नीचे वाला जो है वो कैंसिल ही होने वाला है। ठीक है, ये जो नीचे में आएगा एलसीएम के बाद, ये वाला भी आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इधर जाएगा, तो इट विल बी a प्लस बी इंटू a प्लस सी माइनस बी सी, है ना, ऐसे हो जाएगा। अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? चलो वेरी गुड, वेरी नाइस। अब जस्ट ना क्या करना है, इसको एक्सपांड करना है अंदर के अंदर, तो देखो c इंटू ए सी प्लस सी स्क्वायर, ठीक है, प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये ऊपर का पार्ट हो गया। नीचे भी आप मल्टीप्लाई करेंगे, ए इंटू ए स्क्वायर, ए इंटू सी ए सी, फिर बी ए, फिर बी सी एंड माइनस बी सी। इट ऐसे हुआ, आपने देखा क्या क्या हुआ है, बस यहाँ एक्सपांशन हुआ है ब्रैकेट्स का, बी सी कैंसिल, एंड इफ यू ऑल कैन अंडरस्टैंड, सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आया था, तो आपके पास एक रिलेशन था ऊपर में, देखा आपने, सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या था, यस ए स्क्वायर लिख सकते थे आप, राइट, वही करेंगे आप। ठीक है, उसको ए स्क्वायर लिख सकते हैं, तो इट बिकम्स नाउ tan इनवर्स ऑफ ए सी, सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को ए स्क्वायर लिख सकते हैं प्लस ए बी, नीचे देखेंगे ए स्क्वायर प्लस ए सी प्लस बी, दोनों ही सेम है ना, तो कैंसिल, तो इट कम्स आउट टू बी tan इनवर्स ऑफ 1 विच इज 5/4, यस। तो कैलकुलेशंस है थोड़े, लेकिन कॉन्सेप्चुअली बहुत इजी है, तो ऑप्शन सी इज अवर आंसर। समझ रहे हो, सिंपल फॉर्मूला लगाया, एक्सपांड किया, एंड वी हैव टू यूज दिस 90 वाला है ना, जो है सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को ए स्क्वायर लिखना। एंड नाउ कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन, 315, क्या करना चाहिए, एक्स इक्वल टू पूछा है, आई वुड से कुछ मत करिए, है ना, कुछ लोग कहेंगे सर मेथड करिए, मैं कहूंगा बाय ऑप्शंस कर लीजिए बाबा, कुछ मत करिए ना, पहला आपको 1/√2 बोल रहा है, डालो 1/√2, चेक करो सही है या नहीं, 4 साइन इनवर्स ऑफ 1/√2, जो क्वेश्चन है उसमें सारे डायरेक्ट वैल्यू डाल दीजिए,
और देख लीजिए, क्योंकि जहां पूछा गया ना ऐसे, तो आप याद रखिए जब पूछा गया कि एक्स का वैल्यू तो डाली ना, तो क्या ये 3 पाई होता है? देखिए तो 4 × π/4, 6 × π/4 है ना, तो ये 3 पाई तो नहीं हो रहा है। आप देख सकते हैं कैलकुलेशन करके 10 π/4 आ रहा है, कैंसिल, फर्स्ट ऑप्शन डन। सेकेंड ऑप्शन हाफ डाल के देखिए, 4 sin 1 ऑफ हाफ, 6 cos इन, सर कुछ बच्चे कहेंगे सर प्रॉपर्टी लगा ले क्या, sin 1 प्लस cos 1 π/2 लगा लो, लेकिन जो भी इजी लगता है आपको। तो ये π/6, 6 π/3, तो आप देख सकते हैं ये भी 3 पाई तो नहीं आ रहा है, तो सेकंड ऑप्शन भी गया। तो थर्ड इजी है ना बेटा, ऑप्शन डालना डिफिकल्ट है क्या? बिल्कुल, बिल्कुल भी नहीं है ना। थर्ड ऑप्शन जीरो डाल के देखा, 4 sin 1 ऑफ 0 प्लस 6 cos 1 ऑफ 0। तो 4 sin 1 ऑफ 0 क्या होता है? 0 होता है, और cos 1 ऑफ 0 कितना होता है? π/2। यस, तो इट कम्स आउट टू बी 3 पाई। तो आप चाहो तो फोर्थ भी देख सकते हो, लेकिन द आंसर इज ऑप्शन सी। यस, ओके। समझ रहे हो कैसे हम अलग अलग क्वेश्चंस को अलग अलग अप्रोच से सॉल्व करेंगे? तो मैथ्स में यही तो अच्छी बात है ना, हर क्वेश्चन थोड़ा अलग होता है, हर क्वेश्चन को आप दिमाग लगाते हैं, बट हमने बहुत सारे जुगाड़ लगा के रखे हैं। ठीक है, तो आज ये 15 क्वेश्चन हमने कंप्लीट की, तो आई होप आप लोगों की प्रैक्टिस अच्छी हुई है। राइट, ऐसे ही क्वेश्चन हम करते रहेंगे। राइट, तो अगले लेक्चर में और 316 से 330 तक करेंगे बच्चों, है ना। आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, इस पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए, फिर से इन क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए, एंड गेट रेडी फॉर योर एमएसटी सीटी। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर।